कोरोना वायरस के चलते 2020 में हज बैतुल्ला सिर्फ महदूद आज़मीन हज के लिए मुनक़िद किया गया और इस अहम इबादत के लिए सिर्फ सऊदी अरब के हुदूद में रहने वालों को इजाज़त फराहम की गई थी। 2021 में क्या हज बैतुल्ला के इंतज़ामात किए जा सकेंगे? क्या सऊदी अरब हुकूमत दुनिया के दीगर ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को हज बैतुल्ला की इजाज़त फराहम करेगी? हिंदुस्तानी आज़मीन जो 2020 में भी महरूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो 2021 में भी हज बैतुल्ला की सआदत से महरूम रहेंगे, क्योंकि अवाम में ये एतमाद अब भी पैदा नहीं हुआ है कि हज बैतुल्ला 2021 में होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू किया जा चुका था और 10 दिसंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन मुल्क भर से बहुत ही कम तादाद में बल्कि 10% दरखास्तें भी साबिक़ की तरह वसूल नहीं हो सकी। तेलंगाना में 2126 दरखास्तें वसूल की गई, जबकि सबसे ज़्यादा दरखास्तें जो उत्तर प्रदेश से वसूल हुआ करती थी, वहाँ भी सिर्फ 6000 दरखास्तें वसूल हुई हैं। सेंट्रल हज कमेटी का कहना है कि 30,000 आज़मीन का कोटा जो उत्तर प्रदेश के लिए है, वहाँ पर सिर्फ 6000 दरखास्तों की वसूली हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए भी तशवीशनाक है। तेलंगाना में दरखास्तों की कमी नहीं है, बल्कि मुल्क की हर रियासत से दरख्वास्त दाखिल करने वालों में नुमाया कमी देखी जा रही है। बताया जाता है कि अवाम का ये एहसास है कि जब उम्रे के लिए अब तक वीज़ों की इजराई अमल में नहीं लाई जा रही है, उम्रा वीज़ा इशू नहीं किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आइंदा साल जुलाई में हज के इम्कानात भी काफ़ी कम हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारों का कहना है कि अगर आइंदा दिनों में कोरोना वायरस वैक्सीन का तजुर्बा कामयाब होता है तो ऐसी सूरत में ही हज बैतुल्ला के इम्कानात हैं, जबकि सऊदी वजारत हज व उम्रा का ये दावा है कि 2021 में हज के लिए तमाम तर तैयारियां की जा रही है, लेकिन इन तमाम तैयारियों का इन्हिसार, ये तमाम तैयारियां कोरोना वैक्सीन पर डिपेंड होंगी। यानी डायरेक्टली ये नहीं कहा जा रहा है कि हज बैतुल्ला 2021 में भी महदूद तादाद में मुनक़िद किया जाएगा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो कुछ होगा कोरोना वैक्सीन के कामयाब तजुर्बे के बाद ही मुमकिन होगा। सऊदी वजारत हज व उम्रा के जिम्मेदारों की जानिब से इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि किस तरह से हुजूम को काबू में रखते हुए महदूद तादाद में हज के फरीज़े की अंजामदही को यकीनी बनाया जाए। हिंदुस्तान से अगर आज़मीन हज की बड़ी तादाद रवाना होती है तो उसी तरह दूसरे ममालिक से भी बड़ी तादाद सऊदी अरब को पहुंचेगी। इस सूरत हाल पर किस तरह से काबू पाया जाए, इन तमाम उमूर का अभी जायजा लिया जा रहा है। हिंदुस्तान में हाजियों की तादाद को कम करने के लिए जो कोशिशें की जा रही है, उनमें एक कोशिश ये भी है कि हज के अखराजात को तकरीबन दुगना कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो लोग हज बैतुल्ला के लिए रवाना होने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको एक अंदाजे के मुताबिक 3.5 लाख रुपये का खर्च एक शख्स पर आएगा, जबकि साबिक़ में यानी 2020 से पहले 3 था 3.5 लाख रुपये में लग्जरी पैकेज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हो जाया करता था। लेकिन अब हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से ही जब 3.5 लाख रुपये तक के अखराजात बताए जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हज के अखराजात एक्सपेंडिचर्स डबल हो जाएंगे। अखराजात में इजाफे के सिलसिले में कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर अमल करने के लिए हज बैतुल्ला के दौरान मिना और जिन मकामात पर हाजियों के ठहरने का इंतजाम किया जाता है, उन मकामात पर 2 मीटर का फासला रखने की कोशिश के तहत 4 आज़मीन की जगह 1 आज़िम को, 4 हाजियों की जगह 1 हाजी को फराहम की जा रही है। इसीलिए ये कीमत इतनी इजाफा हो चुकी है। जहां 4 शख्स को आराम करने के लिए जगह फराहम की जाती थी, उसमें अब सिर्फ 1 शख्स को आराम करने के लिए, 1 हाजी को आराम करने के लिए जगह दी जाएगी। इसीलिए माबकी 3 लोगों का जो खर्च नुकसान हो रहा है, उसकी पाबजाई वो 1 शख्स करेगा जो हज के लिए रवाना होगा, लेकिन वो भी उसी वक्त रवाना हो सकेगा जब कोरोना वैक्सीन का कामयाब तजुर्बा हो जाएगा। 2021 हज बैतुल्ला के
इनेकाद के सिलसिले में वजारत हज व उम्रा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया या हज कमेटी कोई भी वसूख के साथ ये नहीं कह रहा है कि हज 2021 के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए हज मुनक़िद होगा या नहीं, हिंदुस्तानी आज़मीन को इजाज़त दी जाएगी या नहीं, ये मसला इंतहाई अहम हो चुका है, क्योंकि सऊदी अरब ने उम्रे के लिए वीज़ों की इजराई का सिलसिला शुरू कर दिया है और दुनिया के कई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों को उम्रे की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन अब तक भी हिंदुस्तान से उम्रे को जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए वीज़ों की इजराई का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, जो कि यह साबित करता है कि हज बैतुल्लाह के लिए भी हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए काफ़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। हज बैतुल्लाह के लिए जो वीज़े जारी किए जाएंगे वो हज से बिल्कुल पहले, यानी 1 महीना या 15 दिन पहले वीज़े जारी किए जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक क्या उम्रे के वीज़ों की इजराई का सिलसिला शुरू होगा, ये भी कोई वसूख के साथ नहीं कह पा रहा है। इसीलिए हज 2021 के सिलसिले में अब तक कोई वजाहत मौजूद नहीं है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो दरखास्तें वसूल की जा रही है वो कंडीशनल दरखास्तें हैं। अगर सऊदी अरब की जानिब से हिंदुस्तानी आज़मीन को हज की इजाज़त दी जाती है तो ऐसी सूरत में ही हाजियों को रवाना किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2020 की तरह हिंदुस्तानी आज़मीन को मायूसी का सामना करना पड़ सकता है।